आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ अहम खबरें लेकर के। सबसे पहले बात करूंगा इजराइल की। जी हाँ, इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी काबीना मीटिंग में एक बड़ा मसला उठाया है। जी हाँ, उन्होंने हिजबुल्लाह को लेकर के बात की है और खास तौर से हिजबुल्लाह के जो ड्रोन है उससे जो खतरा पैदा हुआ है। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने अब बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। हालांकि वो ये दावा कर रहे थे कि वो लेबनान में एक्टिव है, वहां पे हमले कर रहे हैं और लेबनान पे कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की खबर आ रही है, अब खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने ड्रोन हमले की बात की है। यहाँ पे बताया है कि किस तरह से ड्रोन जो है वो लगातार अटैक कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। और वहां पे फाइबर और इसके अलावा और गाइडेड ड्रोन, ये ड्रोन जो है वो दरअसल पीछा करते हैं कि फौजी हैं और पीछा करके उनको हिट करते हैं। नतीजा ये है कि अब तमाम जो तो अपनी जान बचाते फिर रहे और ये चौकियों पे भी हमला कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे रहा हूं। तो इस वक्त ये जो ड्रोन्स हैं हिजबुल्लाह के, उसको लेकर के पूरे इजराइल में एक अफरा तफरी का माहौल है। और लेबनान में जहां तक आईडीएफ की फौज पहुंची थी, अब वो वहां से भागने का काम कर रही है, वहां से भाग रहे हैं और लोग अब सवाल उठा रहे हैं। लोग बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछ रहे हैं, ये बताइए जान ज्यादा अजीज है, जान बचाना चाहिए या कब्जे के चक्कर में अपनी जान दे देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम ही नहीं बचेंगे तो जमीन लेकर क्या करेंगे। ये आप देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो इजराइल से आ रही है और हंगामी मीटिंग बुलाई थी बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा एक और खबर अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे बेंजामिन नेतन्याहू। एक बार फिर खबर आई है कि दरअसल, और ये बताया जा रहा है कि उनके दांत में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन अभी क्या सच्चाई है कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां का मीडिया एक्टिव नहीं है। अब मीडिया जब एक्टिव नहीं होता तो फिर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और देखिए, जो ईरान के सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका बड़ा बयान आया है। ये बयान उस वक्त आया है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही है और एक फाइनल स्टेज पे पहुंचने का जिक्र किया जा रहा है, तब यहाँ पे बहुत क्लियर कट मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कर दिया, क्लियर कट बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान हुकूमत किसी भी दबाव में काम नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। वो चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, हम वही फैसला लेंगे जो हमारे ईरान के हक में होगा, हम वही काम करेंगे जो हमारे अवाम के हक में होगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पे ईरान के सदर और मसूद पेजेश्कियान ने। और यही बात तकरीबन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, उन्होंने भी कहा है कि हम दबाव में कोई फैसला नहीं ले सकते और अगर दुश्मन ने इस बार कोई हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से ईरान ने जो कुवैत है, यहाँ पे बेस है अमेरिका का, वहां पे जबरदस्त अटैक किया था। हालांकि दावा यह है अमेरिका का कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी बेस जो कुवैत में है उसमें भारी नुकसान हुआ है। तो अभी इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा एक और खबर जो इजराइल से ही है बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और बड़ा दावा किया। पहले ये आप देख लीजिए कि अब इजराइल में चुनाव होने वाले, अक्टूबर में वहां चुनाव होगा, वहां सारी पार्टियां सरगर्म है और जो गजा के साथ जंग तकरीबन 3 साल हो गए। कल हमने आपको दिखाया था अपने लाइव प्रोग्राम में कि हमास अब भी एक्टिव है, पूरा कंट्रोल गजा में हमास का है। लेकिन अब ये जो दावा कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनका दावा है कि गाजा स्ट्रिप के 70%
जो मकाम है वहां पे हमने कब्जा कर लिया है, ये इनका कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गाजा में जो आबादी है वो पहले 24 करोड़ थी। अगर ये मान लीजिए कि 1 लाख लोग मारे गए, लीजिए कि 2 लाख जख्मी है या 20-25 हजार इधर उधर हो, तब भी तकरीबन 21 लाख लोग अब भी गाजा में हैं। तो वो कहाँ हैं? क्या वो 30% जगह पे हैं? क्या वो एक जगह समेट दिए गए हैं? क्योंकि कोई गाजा से गया नहीं, सारे लोग वहीं हैं और निजाम पूरा चल रहा है और अभी वहां पे इलेक्शन हुआ। इसका मतलब ये जो दावा किया जा रहा है ये झूठ पर मबनी, ये सिर्फ चुनाव के लिए है, चुनाव में बताने के लिए कि हमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। जबकि वहां सवाल किया जा रहा है कि आप बताइए, आपने तो कहा था कि पूरे गाजा पे हमारा कब्जा होगा, आपने कहा था हमास खत्म हो जाएगी, तो हमास तो खत्म नहीं हुई, हमास डिसआर्म तक नहीं हुई, हमास अब भी एक्टिव है। आप मारते हो, वहां नया कमांडर आ जाता है, फिर आप मारते हो, नया कमांडर आ जाता है। तो वहां तो और अवाम भी गाजा के साथ है, तो फिर ये दावा कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लेबनान पे हमला हो या गाजा पे, ये सिर्फ चुनाव के लिए है। बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्रचार में ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जबकि कल हमने देखा कि जो ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी वो हमसे लाइव थे और उन्होंने बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से इजराइल में हार रहे हैं। आज एक और दावा किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और वो हिंदुस्तान को लेकर के कि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हमारे हिंदुस्तान में हैं। बिल्कुल है, और उन्होंने कहा हिंदुस्तान बड़ा अच्छा दोस्त है, बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हो? आज जब हिंदुस्तान में तेल की किल्लत है, पेट्रोल की यहाँ पे किल्लत है, गैस की किल्लत है, आपकी तरफ से क्या हो रहा है? आज यहाँ बेरोजगारी है, आपकी तरफ से क्या हो रहा है? क्या हेल्प आप दे रहे हो ये बताओ। क्या हमारे यहाँ जो महंगाई बढ़ रही, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी बढ़ रही, आर्थिक सतह पर जो हम कर्ज में डूब रहे हैं, क्या इन सब से निजात आपकी तरफ से मिलेगी? वहाँ जो हमारे लोग काम करते हैं इजराइल में, उनके साथ क्या सलूक होता है, उस पर भी जवाबदेही चाहिए कि आपकी तरफ से क्या हो रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं। एक और जो न्यूयॉर्क से खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क के जो मेयर है ममदानी, उन्होंने आज क्लियर किया, उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलियत ये नहीं है कि हम इजराइल डे में शिरकत करें। भाई क्यों शिरकत करें? और उन्होंने हवाला दिया, कहा कि 1964 में भी ऐसा हुआ था। भाई हमारी प्राथमिकता ये है, हमारी अव्वलियत ये है कि न्यूयॉर्क के जो आवाम है उनकी कैसे खिदमत की जाए, उनके सामने जो मसाइल हैं उन मसाइल को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि हमें जो चुना गया है वो इसलिए चुना गया है कि न्यूयॉर्क के जो मसाइल हैं उनको दूर किया जाए, और हम उसी पर काम कर रहे हैं। हम जो है अगर नहीं शामिल हुए इजराइल डे पे तो ठीक है, नहीं हुए, छोड़ दिया हमने, हमें नहीं ठीक लगा और हमने जरूरी नहीं समझा, इसलिए उसमें शरीक नहीं हुए। यहाँ पे देखिए जोहरान ममदानी ने ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर बनी थी और MMC न्यूज इंडिया ने भी ये खबर चलाई थी कि जोहरान ममदानी जो है वो शरीक नहीं हुए थे, जोहरान ममदानी शामिल नहीं हुए थे। यहाँ एक चीज है, इसके अलावा ओमान को लेकर के जिस तरह की धमकी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप थी और कहा था कि अब ओमान को भी निशाना बनाया जाएगा, और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ओमान और ईरान ने मिल करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल की बात की थी, जबकि ईरान ने ये कहा कि आप किसी को निशाना नहीं बना सकते। अब यहाँ पे ईरान और ओमान एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर रहे हैं और नए स्ट्रेटेजी पर चलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह अमेरिका धमकी दे करके दूसरे मुल्कों को अपने पाले में करेगा? ये क्या मुमकिन है? जबकि मिडिल ईस्ट का पूरा माहौल बदल रहा है। आप देखिए अभी एक और, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर दबाव आया है अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के। जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बार फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान पे दबाव डाला है कि आपको या तो अब्राहम अकॉर्ड को मानना होगा या फिर ये
जो अमेरिका आपको फैसिलिटीज देता है वो आपको नहीं दी जाएंगी, आपको सारी फैसिलिटीज आपके लिए बंद कर दी जाएंगी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझता है, जो अभी तक आप देखिए ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तो अल्टीमेट है, वो बातचीत करा रहा है ईरान और अमेरिका में, लेकिन क्या हुआ, क्या करा पाया? ऐसे नहीं होता है। ईरान को भी पता था, लेकिन वो चूंकि दुनिया को दिखाना था कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान घुटने टेकेगा? वैसे भी पाकिस्तान जो है उसको तो पैसे चाहिए, लेकिन अभी तो यही पाकिस्तान का बयान आया है कि हम नहीं जाएंगे, हम अकॉर्ड नहीं करेंगे। सऊदी अरब का भी यही मौकिफ है कि हम अकॉर्ड नहीं करेंगे। दरअसल ये जो अब्राहम अकॉर्ड है, जैसा कि कल हमारे एक्सपर्ट ने कहा था, एडवोकेट राशिद रिजवी ने और अब्दुल वाहिद साहब ने, कि ये जो अकॉर्ड है दरअसल यही ग्रेटर इजराइल है। अगर इस पे आप साइन करते हो तो गोया आप ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए हाँ कर रहे हो। तो इसलिए अभी देखिए, और सऊदी अरब ने साफ कहा कि जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता है हम किसी से भी एग्रीमेंट कोई नहीं करेंगे, हम इजराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो अब देखना है, अब जहां तक ईरान तक को दावत दी डोनाल्ड ट्रम्प ने कि ईरान भी आ जाए, तो ये क्या मजाक है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने तो कहा कि जब तक इजराइल रहेगा तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ अफरा तफरी का माहौल रहेगा। तो ये इस वक्त की पूरी सूरत हाल है। अभी तक अगर देखा जाए तो कहीं कोई जो है किसी बातचीत नहीं पहुंची है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि हल निकलेगा, बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ईरान पूरी तरह से एक्टिव है, ईरान ने अपने आप को एक्टिव कर रखा है, अलर्ट मोड पे कर रखा है, क्योंकि जब भी बातचीत होती है हमला होता है, और ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर इस बार हमला हुआ तो इसका नतीजा जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो इस वक्त ये कुछ खास बड़ी खबरें थी। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।